हेलो बच्चों, इंडियाज़ फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9 मैथ, आर डी शर्मा, चैप्टर 2 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। क्वेश्चन 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, एक्सपोनेंट एंड रियल नंबर, और इसका क्वेश्चन है फर्स्ट। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो गिवन में क्या लिखा है वो लिख लेते हैं। 3 a की पावर 4 b की पावर 3 और इन सब का होल में पावर लिखा हुआ है 10 इंटू 5 ब्रैकेट a स्क्वायर b स्क्वायर और होल में 3। ओके, तो जब भी पावर की पावर होती है, पावर की पावर an की पावर m, यानी पावर की पावर डबल पावर लगी हुई है, तो उसमें दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे इन पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 a की पावर 40, 10 4 ज़ा 40 एंड b की पावर 30। इसी प्रकार से 5 a की पावर 3 2 ज़ा 6 एंड b की पावर 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 5 ज़ा 15। अब a बेस, जिन नंबर का बेस a है, इनकी पावर मल्टीप्लाई में क्या होती है? प्लस होती है, यानी कि सेम बेस की पावर प्लस हो जाती है। अगर a की पावर n है इंटू a की पावर m है, तो सेम बेस, दोनों में ही बेस क्या है? a है, तो इनके एक्सपोनेंट क्या होंगे? प्लस हो जाएंगे, यानी क्या लिखेंगे? n प्लस m। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 40 प्लस 6। इसी प्रकार से b बेस की एक्सपोनेंट क्या होंगे? प्लस हो जाएंगे, 30 प्लस 6। क्या लिखेंगे? 15 a की पावर 46 एंड b की पावर 36। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 2 की पावर 2x की पावर -2 y की पावर 3 और होल में 3 दिया गया है। ओके, तो मैंने कहा था पावर की पावर होगी तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a की पावर n m होगा, तो a की पावर n इंटू m हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे करना है हमको, 2 की पावर 3 लग जाएगा, x की पावर -2 इंटू 3 और y की पावर 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 3 मतलब 8, x की पावर -6, y की पावर 9। तो इस प्रकार से हमारा ये
सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4 इंटू 10⁻7, 6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 8 इंटू 10⁻4। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻7 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5। इसको 8 इंटू 10⁻4। ओके। नेक्स्ट स्टेप पे 6 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 4 ज़ा 24, और ये पावर सेम बेस की पावर क्या होती है, प्लस हो जाती हैं। ये 7 8 इंटू 10⁻4। ओके। अब हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिटा देते हैं, स्पेस मेरे पास कम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, तो इसको सॉल्व करेंगे। 24 इंटू 10 7-5 8 इंटू 10⁻4। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 24 इंटू 10⁻2 अपॉन 8 इंटू 10⁻4। डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती हैं, यानी a⁴n अपॉन a⁴m है। तो जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ पे माइनस कर देते, जैसे नीचे ज़्यादा है तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 अपॉन a⁻m-n। तो इसी प्रकार से पावर मैच कर देंगे। यहाँ पे 24 8 इंटू 10⁻4-2 नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, 24 अपॉन 8 इंटू 10⁻2। अब यहाँ काट सकते हैं, यानी कितना आएगा 3/100। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको, आप लोग नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है 1 से 3 तक, और 4th 5th और 6th ये 3 पार्ट और सॉल्व करते हैं। तो 4th पार्ट जो दिया गया गिवन में लिख लेते हैं। क्या लिखा है, 4ab² माइनस 5ab³
अपॉन 10a² b²। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर लगे हुए हैं इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। पास 4 इंटू -5 अपॉन 10। ओके, अब ये लिख लेते हैं ab² इंटू ab³, इधर a² b²। ओके, नेक्स्ट स्टेप पर अब जिसका बेस बराबर होगा सेम बेस की पावर प्लस हो जाएंगी, यानी इन पावर को इनको प्लस कर देते हैं। और यहाँ से देखो ये कट जाएगा, 5 1 जार 5 2 जार 2 1 जार 2 2 जार, यानी क्या बचेगा, यहाँ मैथ लगा हुआ है तो -2 और a 1 1 मतलब a की पावर 1 + 1 एंड b की पावर 2 + 3। इसी प्रकार से इधर क्या आ जाएगा, a की पावर 2 b की पावर 2। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 a की पावर 2 एंड b की पावर 2 3 5। ओके, अपॉन a की पावर 2 b की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बेस सेम होगा और अपॉन में होगा, डिवीजन में सेम बेस की पावर माइनस हो जाती हैं, तो 2 - 2 और b की पावर 5 - 2। मैंने कहा था जहाँ पावर ज़्यादा होती है वहाँ माइनस करते हैं, तो ऊपर ज़्यादा है तो मैंने इनकी पावर को ऊपर लिख के माइनस कर दिया। तो 2 है माइनस इसका 2 कर दिया है, b के ऊपर 5 पावर लगी है, यहाँ b के ऊपर 2 पावर लगी, यानी ऊपर पावर ज़्यादा है तो मैंने 5 के साथ -2 लगा के इसको सॉल्व कर दिया। नीचे कुछ नहीं लिखते हैं, पावर कल माइनस हो जाती है जिधर भी ज़्यादा होता है। तो इसका कितना आएगा, -2 a की पावर 0 एंड b की पावर 3। और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है, 1, यानी -2 इंटू 1 b की पावर 3। और इसे सॉल्व कितना आएगा, -2 b की पावर 3। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th भी सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व करते हैं। तो इसे मिटा देते हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 5th पार्ट लिख लेते हैं, क्या है गिवन में दिया गया है, x की पावर 2 y की पावर 2 अपॉन a की पावर 2 b की पावर 3 होल में पावर लिखा है n। आपको पता है कि पावर की पावर मतलब पावर की पावर यानी n से इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 में, n से इस 2 में मल्टीप्लाई होगा, n से फिर इस 2 में होगा और n से 3 में होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2n का मल्टीप्लाई 2n, y की पावर 2n अपॉन a की पावर 2n इंटू b की पावर 2n। तो ध्यान से देखें तो यहाँ भी x
पावर 2n है, यहाँ भी पावर 2n है, यहाँ भी पावर 2n है, यहाँ भी पावर 2n है। यानी कि यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, a की पावर n b की पावर n इक्वल ab की पावर n। यानी कि बेस का मल्टीप्लाई और पावर को एक ही टाइम्स लिख के हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ 2n है, यानी कि x y को एक साथ लिख देंगे, और यहाँ भी 2n है, तो इसको भी a b को साथ लिख देंगे, और पूरे में एक साथ हम 2n लगा देंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। कुछ बुक्स में आंसर हो सकता हो ये आंसर में दिया गया हो, या किसी बुक्स में ये इस रूप में भी आंसर दिया गया होगा। ओके, तो जैसा आंसर दिया गया वैसे आप उस स्टेप को वहीं पे रोक सकते हैं। अब पार्ट 6 की ओर चलते हैं। इसको हम डिलीट कर रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिक्स पार्ट, तो सिक्स पार्ट क्या है पहले लिख लेते हैं। a की पावर 3n माइनस 9 और फिर पावर की पावर दे दी गई है 6, a की पावर 2n माइनस 4 इक्वल a की पावर 3n माइनस 9 6 अपॉन a की पावर 2n माइनस 4। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता ही है। आइडेंटिटी हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग आइडेंटिटी लिख सकते हैं जैसे जैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a की पावर 6 3 18n माइनस 6 9 54 अपॉन a की पावर 2n माइनस 4। a की पावर 6 3 18 n माइनस 54। a की पावर 2n माइनस 4। अब देखिए बेस सेम है। ओके, तो बेस सेम होता तो हम क्या करते हैं, बेस सेम होगा तो हम पावर मैच कर देते हैं। तो अगर हम पावर मैच कर दें तो 18n माइनस 54 माइनस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। जब भी पावर में डबल नंबर होंगे तो माइनस पावर होती है, तो उसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे हमेशा, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा 2n माइनस 4 ऐसे। फिर नेक्स्ट स्टेप पर हम इसको बाहर लाएंगे। याद रखना, जब भी पावर में पावर टू टर्म्स में दी गई हो, जैसे 2n माइनस 4, और पावर मैच करनी हो तो उसको ब्रैकेट में ही लिखना है। अब बाहर मैच अंदर प्लस, तो मैच के साथ बाहर आएगा मैच प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्या लिखेंगे 18n से 2n गया तो कितना है 16n और -54 से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 50, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन के हम लोगों ने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।